जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और मैं बात करने वाली हूँ एक नए टॉपिक पे, जिस पे बात होगी शिव शक्ति एंड मैरिज पे। ठीक है, तो इस पे आज बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी डीएफ्स वेट करती रहती हैं उनकी मैरिज का, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। और मैं बात करना चाहती हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है कि डीएफ्स को बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं अपने डीएम को लेके, और डीएम को भी रहती हैं डीएफ को लेके, पर डीएफ्स को ज़्यादा रहती है इनसिक्योरिटीज़ अपने डीएम को लेके। तो मैं आज आपका एक डाउट क्लियर करने आई हूँ, एक बात आप लोग को बताने आई हूँ, जिसके बाद आपको कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो चलिए बात करते हैं। आपने सुना ही होगा कॉस्मिक मैरिज, ट्विन फ्लेम्स एंड कॉस्मिक मैरिज, आपने सुना होगा। मैं इसके पीछे का पूरा सच आपको बताने वाली हूँ, क्या होता है ये, ठीक है, और किस तरीके से आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो बताती हूँ कि जैसे हाँ, कहते हैं ना, एक आकाशिक रिकॉर्ड होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो उस आकाशिक रिकॉर्ड में ईश्वर ने पहले ही आप लोगों को हस्बैंड वाइफ लिख दिया गया है। मतलब आप लोग सिर्फ धरती पे एक दूसरे के पार्टनर नहीं हैं, बल्कि आप कॉस्मिक मैरिज ऑलरेडी कर चुके हैं। आपके डीएम आपके हस्बैंड हैं और आपकी डीएफ आपकी वाइफ है। इसीलिए क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को भले ही वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट ना किए हों, भले ही वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिले ना हो, बहुत ज़्यादा बातचीत ना की हो, पर फिर भी दोनों को एक दूसरे के साथ होमली फीलिंग आती है। होमली इन द सेंस, ऐसे लगता है कि जैसे इस पर्सन को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ और ये तो मेरा अपना ही है। ठीक है, ऐसी फीलिंग आती है, होमली फीलिंग आती है। इसके साथ ही दोनों लोग को, डीएम को भी और डीएफ को भी, ये भी फील होता है कि विदाउट एनी कमिटमेंट, मतलब बिना किसी कमिटमेंट के दे आर कमिटेड टू ईच अदर। मीन्स उनके बीच कभी कमिटमेंट नहीं हुआ कि मतलब कमिटमेंट कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी उनको अंदर से फील होता है कि दे बोथ आर कमिटेड टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं। ठीक है, वो अंदर से उनकी सोल को पता होता है, इसलिए उनको ऐसा फील होता है। मैं इसको फील भी कर चुकी हूँ, सेशन के रूल देख भी चुकी हूँ, और ये मुझे 101% पता है कि बहुत होमली फीलिंग आती है। और ऐसा फील होता है कि जैसे दोनों ही एक दूसरे के लिए कमिटेड है। मतलब कोई कमिटमेंट हुआ नहीं है सामने से, कोई प्रपोजल हुआ नहीं है सामने से, कुछ एक्सप्रेस किया नहीं है, लेकिन फिर भी फील होता है कि दे आर माइन, ठीक, कि वो मेरे हैं। ऐसा फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि आपकी सोल जानती है, और आप कोई इस बर्थ में आकर नहीं मिले हैं अपने डिवाइन पार्टनर से। बहुत सारी पास्ट लाइफ से आप उनके साथ होते आ रहे हैं, पर हाँ, हर उसमें आपकी मैरिज में भी फिजिकल वर्ल्ड में हुई हो ना हुई हो, पर आप इस जर्नी में बहुत जन्मों से आ रहे हैं, और बहुत जन्मों से आपके डिवाइन पार्टनर से मिलना डेस्टाइन था, लिखा था डिवाइन टाइम पे आपको अपने डिवाइन पार्टनर से मिलना ही था। ठीक है, अब क्या है कि ये कॉस्मिक मैरिज क्या होती है? कॉस्मिक मैरिज होती है आकाशिक रिकॉर्ड की मैरिज, जिसमें स्पिरिट वर्ल्ड की मैरिज, मतलब डीएम एंड डीएफ, शिव और शक्ति ऑलरेडी क्या है, मैरिड है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दे आर ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, टू ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से मैरिड होते हैं। इसीलिए जो है कितने भी डिफरेंसेस होते हैं, कहीं कहीं भी देखा जाता है कि रिलीजन का डिफरेंस है, कहीं पे देखा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है, कहीं एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फिर भी दोनों को फील होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए हैं। ठीक है, उनको होमली फीलिंग आती है, उनको जिस तरीके का फील होता है, जिस तरीके का कंफर्ट फील होता है, वो किसी भी रिलेशनशिप में उनको फील नहीं हुआ होता है। नो मैटर वो अभी साथ में हैं या नहीं हैं, लेकिन एक कंफर्ट होता है, वो इस रिलेशनशिप के साथ साथ चलता है, जहाँ पर आप कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं करते, फिर भी आप फील करते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी डीएफ्स को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग को इनसिक्योरिटी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी योर्स, कि वो मतलब आपके ही हैं, और ईश्वर ने उनको आपके लिए ही भेजा है। आप इस जर्नी में इसीलिए हैं क्योंकि पास्ट लाइफ से ही वो पार्टनर आपके साथ होते आ रहे हैं। ठीक है, मे बी इस बर्थ का ये उद्देश्य हो सकता है कि आप लोग फिजिकल वर्ल्ड में मैरिज में आए, बट आप लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कॉस्मिक वर्ल्ड में आप ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, तो जब आप ये ट्रुथ जान जाएंगे कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, और ऑलरेडी, और देखिए होता क्या है
कि डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा अगर किसी रिलेशनशिप में जाती हैं तो वहाँ पर चीटिंग मिलती है, ब्रेकअप होता है, बिट्रेयल मिलता है, ठीक है, झूठ मिलते हैं, मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा हर्ट मिलता है। और इधर अगर डीएम जो है अपने डीएफ को छोड़ के अगर किसी रिलेशनशिप में गए थे या जाते हैं तो उनको वहाँ से बिट्रेयल मिलता है, चीटिंग मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने राइट पार्टनर के साथ नहीं हैं, कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, तो अपना अपना कर्मा बैलेंस करते हैं। तो जब कर्मा बैलेंस हो जाता है तब दोनों डिवाइन पार्टनर आपस में मिलते हैं और उसके बाद उनकी जो है जर्नी शुरू हो जाती है। पहले डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग होती है, उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, इनर वर्क करते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क डिवाइन फेमिनिन कर लेती हैं तब डिवाइन मैस्कुलिन को इस जर्नी के बारे में पता चलता है और फिर उनकी भी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, उनके भी लर्निंग लेसन शुरू हो जाते हैं। पर क्या है, स्पिरिट वर्ल्ड में तो ऑलरेडी मैरिड है और जैसे आपने देखा होगा 5th डायमेंशन में दोनों एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं, मतलब आपको कई बार ड्रीम्स आते होंगे या कभी आपने एस्ट्रल ट्रैवलिंग अगर की है तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग के थ्रू भी आपने देखा होगा कि आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में 5th डायमेंशन में आप लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे उनका कनेक्शन हस्बैंड वाइफ जैसा ही होता है, ठीक है। तो आपको किस बात की इनसिक्योरिटी है? अगर आप इनसिक्योरिटी रखते हैं तो ये भी एक क्या हो जाता है, एक रीज़न हो जाता है आपके सेपरेशन का। तो इनसिक्योरिटी इसलिए नहीं रखनी है क्योंकि इनसिक्योरिटी रखने से क्या होगा, इनसिक्योरिटी तो तब रखें ना जब कोई चीज़ हमारी ना हो, पर अगर कोई चीज़ हमारी है, हमें पता है हमारी है, तो किस बात की इनसिक्योरिटीज़ है ना। तो इनसिक्योरिटीज़ भी आप लोगों के इशू क्रिएट करती थी। तो मैं आप लोग से यही सजेस्ट करूँगी आप लोग को कि आप लोग कोई भी इशू ना रखें, कोई भी इनसिक्योरिटी ना रखें, कोई भी निगेटिव पैटर्न ना रखें, क्योंकि वो वैसे भी आपके ही हैं और वो आपके अलावा किसी के हो भी नहीं सकते, ना वो हो सकते हैं ना आप हो सकते हैं। इसीलिए होता है ना, देखा गया है कहीं पे डिवाइन फेमिनिन की सोलमेट से मैरिज हो जाती है, फिर भी या डिवाइन मैस्कुलिन की किसी कार्मिक पार्टनर से मैरिज हो जाती है, तो अगर मैरिज हो भी जाती है तो वो डिवाइन मैस्कुलिन वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होते और डिवाइन फेमिनिन्स सोलमेट के साथ होने के साथ भी, जबकि सोलमेट सबसे अच्छे पार्टनर होते हैं, उनके साथ मैरिज होने के बाद भी डिवाइन फेमिनिन अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की कमी हमेशा फील करती है थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। तो ये होता ही है, ये क्यों होता है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये इसलिए होता है क्योंकि यू बोथ आर ऑलरेडी मैरिड, ठीक है। स्पिरिट वर्ल्ड में आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप यू बोथ आर कमिटेड टू ईच अदर, कमिटेड हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं 3D में आप लोग को इतना, मतलब किसी अदर रिलेशनशिप में जाते हैं तो इतना पेन इसीलिए देखना पड़ता है क्योंकि आप मैरिड, डीएम डीएफ आपस में मैरिज होते हैं, किसी और पार्टनर के साथ उनकी बनती नहीं या बन नहीं सकती, ठीक है। और ये सब यूनिवर्स और डिवाइन करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि दे आर ऑलरेडी योर्स, ठीक है। तो इनसिक्योरिटीज़ को हटा दीजिए, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से भी आप लोग अपनी यूनियन को डिले करते हैं, तो उसको भी हटा दीजिए। और अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि आपकी मैरिज हो तो उस इच्छा को भी ख़त्म कर दीजिए क्योंकि यू आर ऑलरेडी मैरिड, ठीक है। बट अगर आप इस इच्छा को रखेंगे तो इस इच्छा को पूर्ण होने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस इच्छा को भी हटा दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, दे दीजिए। जब सब कुछ ईश्वर का है तो इस इच्छा को भी रखने की क्या ज़रूरत है, उनको दे दीजिए, ठीक है। तो ये इच्छा भी उनको दे दीजिए, उनकी इच्छा होगी तो यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में भी मिल जाएंगे जैसा वो चाहेंगे। अगर उन्होंने अभी तक सब कुछ बेस्ट किया है तो आगे भी बेस्ट ही करेंगे, है ना। तो यही है, मैं पढ़ती थी तो मैरिज का बहुत स्कोप है लोगों में कि मतलब मैरिज नहीं हो रही थी तो क्या किया जाए। तो आप लोग इस बात के लिए खुशी मनाइए, रिलैक्स रहिए, काम रहिए कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। भले ही आपके पार्टनर किसी और से मैरिड थे या आप किसी और से मैरिड थे, नो मैटर, ठीक है, कोई मैटर नहीं है क्योंकि जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर आप ऑलरेडी मैरिड हैं। और आपके इनर वर्क से, आपके मतलब डीएम के और डीएफ दोनों के एफर्ट से आप यहाँ 3D में भी इसको दोनों के एफर्ट से और एंसेस्टर्स और डिवाइन की ब्लेसिंग से आप उस कॉस्मिक मैरिज को फिजिकल यूनियन, फिजिकल मैरिज जो यहाँ 3D में होती है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मुझे आपको बताना था कि आप लोग परेशान मत हुआ करिए कि मैरिज को लेकर आप लोग बहुत परेशान होते थे, कमेंट आते हैं बहुत सारे, तो वो उस बात की टेंशन रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही मुझे आपको बताना था। और कॉस्मिक मैरिज बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं और कुछ और जानकारी भी मेरे माइंड में आ रही है देने के लिए, पर मैं नहीं दूंगी, शायद वो किसी और टॉपिक के लिए है। जी, जो आप लोग शिव शक्ति आते हैं ना, अलग अलग का कोई अलग अलग प्लैनेट से आता है, कोई
रेनबो चाइल्ड होता है, कोई स्टार सीड होता है ना, बहुत सारा अलग अलग होता है। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि इस दुनिया, ये धरती की दुनिया से ऊपर भी आपकी एक दुनिया है जहाँ आप बहुत अच्छे से हायर डायमेंशन में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, चलिए किसी और वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।